तो बोलो भाई, जोर से बताओ जरा मुझे, कुरान पाक को मिटाया जा सकता? बोलो, अकीदा है तो नहीं मिटाया जा सकता। बोलो, कभी भी नहीं मिटाया जा सकता कुरान पाक को। लेकिन मुझे तुमसे भी तो कुछ कहना है। मैं बहुत तेजी के साथ तकरीर कर रहा हूँ, वक्त बहुत कम है। तुमसे भी तो कुछ कहना है मुझे। हमारे नौजवान लड़कों के चेहरे, बुरा मत मानियो मेरी बात का, मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, जो मेरे उम्र दराज हैं उनका भाई हूँ, और जो हमारे बुजुर्ग बैठे उनके लिए तो औलाद दाखिल हूँ, बुरा मत मानना। हमारे नौजवानों के चेहरे देखो जरा तुम, 15 साल से 25 साल तक मोबाइलों की ऐसी लत लगी है, ये अब शौक नहीं आदत बन गई, और वो भी बुरी आदत। और चेहरे इनके मुरझा गए, जबकि ये उम्र चेहरे गुलाब की तरह खिलना चाहिए थे। और ये ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई कारी निजामुद्दीन साहब, साइकोलॉजिकल बीमारी। बरहना फिल्में देखना, सोशल मीडिया पे गलाजतें तलाश करना और अपनी जवानी को बर्बाद करना। यानी अल्लाह ने जो जवानी दी थी ताकि कुरान पाक के जरिए अपनी हिफाजत करो। मैं ये जुमला नहीं बोलता हूँ कुरान पाक की हिफाजत करो, हाँ तुम क्या हिफाजत करोगे कुरान की? कुरान के जरिए अपनी हिफाजत करो। न किसी मौलवी का मोहताज है मेरा कुरान, और न किसी पीर फकीर का, न किसी अमीर का। हम सब मोहताज हैं कुरान पाक के, हम सब मोहताज हैं कुरान के मेरे भाई। तो कारी यूसुफ साहब, जो उम्र, एक बात कान खोल करके सुन लो, कयामत के दिन कुछ सवालात अल्लाह फरमाएगा, जब तक कोई हटेगा नहीं उसका जवाब नहीं दे देगा तब तक। उसमें से एक सवाल आन उम्र ही, बंदे की उम्र के बारे में होगा, कहाँ गुजारी बता। और उम्र में जवानी भी आती है, मगर स्पेशली जवानी का भी सवाल होगा। अन शबाब ही, बता अपनी जवानी कहाँ गुजारी। अब क्या जवाब दोगे खुदा के दरबार में, जहाँ सवा नेज़े पे सूरज होगा, पसीने में डूब रहे होगे, डुबकियां लगा रहे होगे, क्या हालत होगी वहां पर। मैं बुरों की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छों के माथे पे पसीना आ रहा होगा, वहां पर क्या जवाब दोगे? पूछा जाएगा, बता जवानी कहाँ गुजारी। क्या बताओगे? सोशल मीडिया पे गलाजतें देखने में गुजारी? क्या बताओगे? शराब के अड्डों पे शराब पीने में गुजारी? क्या जवाब दोगे कि जवानी यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, मेरी माँ बहन बेटियों की तरफ बरहना निगाहें और गंदी निगाहें उठाने में गुजारी? क्या जवाब दोगे बताओ? कोई जवाब नहीं होगा। मगर हाँ, कुछ जवान ऐसे भी होंगे जो कहेंगे, मौला हमने अपनी जवानी तहज्जुद के सजदों में गुजारी, हमने अपनी जवानी या अल्लाह तेरी मस्जिद में इबादत करने में गुजारी, मस्जिद की सफाई में गुजारी, मदरसा बन रहा था तो मदरसे के ताउन करने में गुजारी, मदरसे के तलबा से मोहब्बत करने में गुजारी। या अल्लाह जैसा खुद खाते थे वैसे मदरसे के बच्चों को मेहमानाने रसूल समझ के खिलाया करते थे। इस तरह से हमने अपनी जवानी गुजारी। या अल्लाह हमने अपनी जवानी तेरी इबादत के नाम की, तो रब फरमाएगा मैंने जन्नत तेरे नाम की। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हें फैसला करना है नौजवानों। मैं मोबाइल के इस्तेमाल को मुतलकन मना नहीं कर रहा हूं, मगर ये है खतरे की घंटी, खतरे की घंटी है। ये तबाह कर दिया इसने नस्लों को। सही इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर आला हजरत ने एक जगह एक बात लिखी है कि नफ्स पे कभी भरोसा ना करे। फरमाया जैसे वो खेत की मेंढे होती है ना, मेंढी तो बोलते हैं भाइयों उसको, जिसको बाउंड्री कहते हैं, बाउंडेशन कह लो, कहते हैं वो बकरियों को अंदर ही अंदर चरने दो चारा, वरना अगर वो मेंढ तक गई, बाउंड्री तक गई तो दूसरे खेत में भी चली जाएगी। इसलिए अपने नफ्स पे एतमाद करने वाला अक्लमंद नहीं होता है। अपने आप को पाकीज़ा रखो, अच्छी सोहबतों में रखो, मदरसों के करीब करो। ये जो अइम्मा किराम यहाँ तशरीफ फरमाए, जिस मदरसे में पढ़ाते हैं आप, इनसे मुताल्लिक हैं तो इनके करीब रहिए, इनसे नमाजें दुरुस्त कीजिए, अपने रोजे के मसाइल सीखिए। रमजान का महीना आने वाला है और इनसे पूछिए कि रोजा छोड़ने का गुनाह कितना है और रोजा रखने का सवाब कितना है। और हिम्मत कीजिए। मैंने 70 साल 80 साल यहाँ तक के 90 साल के बूढ़ों को देखा है जिनके पेट में कमजोरी है, आंखें कमजोर हो गई, ज़हन काम नहीं करता, मगर उसके बावजूद न तहज्जुद छोड़ते हैं, न तरावी छोड़ते हैं, न रोजा छोड़ते हैं। उसके बदले में देखो तुम 25 साल के नौजवानों को, 30 साल के कड़ियल नौजवानों को, न रोजा रख रहे हैं, न तरावी पढ़ रहे हैं, न तहज्जुद पढ़ रहे हैं। दिमाग में बस एक वायरस बैठा हुआ है कि रोजा रखेंगे तो बदन में नकाहत आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। अरे नादान, वो 70 साल का बूढ़ा रोजा रख के, तरावी पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, कुरान की तिलावत करके इस सोई हुई उम्मत को बता रहा है, इन भटके हुए जवानों को बता रहा है, इन आवारा ज़हनों को एड्रेस करते हुए कह रहा है, ए नौजवानों, रोजा बदन की ताकत से नहीं रखा जाता, रोजा तो ईमान की ताकत। सुभान अल्लाह, रे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान हुज़ूर साबिर पाक, फैज़ान हुज़ूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलिया किराम। सुभान अल्लाह। इसलिए खबरदार, रोजे को मत छोड़ना। आ रहा है रमजान का महीना, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है। और जो हुफ़ाज़े किराम बैठे हैं, इनसे भी कह रहा हूँ, तुम मेरे लिए जो छोटे हो, औलाद दाखिल हो, जो छोटे हैं, जैसे जो शागिर्दों में आ गए हो, जो हमारे साथी हो, भाई दाखिल हैं, अगर रमजान में मस्जिद नहीं लगी या मदरसे में सुनाने का मौका नहीं मिला, तो अपने घरों के लेंटरों पे अल्लाह का कुरान पढ़ो। बहुत अभी अच्छा, पढ़ो, अपने बाप अपने भाई को 2-4 मुक्तदियों को जमा करो, मगर मेहराब का नागा न करो। अगर मेहराब नहीं सुनाओगे तो हाफजा कमजोर हो जाएगा। इसलिए मेहराब जरूर सुनाओ, अपने घरों पे ही सुनाओ। लॉकडाउन की वजह से पिछले साल बहुत से लोगों की मेहराब रह गई और लोगों ने ये बिठा लिया कि मस्जिद ही चाहिए सुनाने के लिए। अभी जब नहीं है मस्जिद तो क्या मेहराब छोड़ोगे? आज हमारे हाफिज अब्दुल रऊफ साहब बैठे, इनके वहाँ का मैं नाम नहीं ले रहा, वीडियो भी बन रहा, फिर जरूरत भी नहीं है। वहाँ इनकी बस्ती के हाफिज का फोन आया कि भाई मुझे तो, मैंने कहा ठीक है कोशिश करते हैं, लेकिन सुनो हाफिज साहब, अगर जगाना लगे तो अपने लेंटर पे कुरान पढ़ना, मगर मेहराब जरूर सुनाना और जरूर निकालना। तुम्हारे अब्बा ने 5 साल 6 साल मेहनत करा के तुम्हें हाफिज कुरान बनाया है। इस हाल में दुनिया से न जाना कि कुरान की दौलत सीने से रुखसत हो जाए। इस हालत में न जाना। और ये हाफिज़ों के साथ साथ नाज़र और खां से भी कह रहा हूँ, एक हदीस पढ़ते हुए खुदा की कसम मिशकात शरीफ में आँख से आंसू निकल गए। अल्लाह के नबी के सहाबा को कितनी मोहब्बत थी कुरान से। हम तो कुरान भी उठाते हैं, घर में झगड़ा हो जाए तो कसम खाने के लिए उठाया जाता है। अरे यार, रोज़ाना कुरान पढ़ो तो घरों में क्या मोहल्लों में झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, मोहल्लों में क्या बस्तियों में झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। कारी साहब, कब उठाया जाता कुरान पाक? झगड़े कसम खाने के लिए। अल्लाह ने कुरान को कसमों के लिए बनाया है। ये कुरान की तिलावत करोगे तो झगड़ों को मिटाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान, यानी अल्लाह का कुरान नाजिल बनाया का लफ्ज़ गलत है, यानी अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है। मेरे भाइयों, कुरान अल्लाह की सिफत कदीम है। अजीज़ान गिरामी, तवज्जो फरमाइएगा जरा मेरी बात की तरफ। तो जो नाजरा ख्वाह हैं उनसे भी कह रहा हूँ, कैसी मोहब्बत थी उन्हें। एक हदीस में आया कारी साहब कि हुजूर पाक तशरीफ लाए तो भीड़ लगी हुई थी। जोर से बोले, क्या लगी हुई थी? बोले मेरी तरह बोले, क्या लगी हुई थी? अब जरा इस जुमले को सुने और अपने दिल के कानों से सुने। कुछ सहाबे किराम इतने मतलब नादारी की हालत थी उन पर, मगर देखो इस्लाम तो गुर्बत में भी इज्जत पा गया था। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। दौलत ये जरूरी नहीं है कि इज्जत के लिए दौलत ही हो। कैसी गुर्बत थी मगर इस्लाम कैसा बुलंद था। इतने उन पे बोसीदा कपड़े थे कि एक तो पैबंद शुदा होते हैं और एक वो कपड़े होते हैं जिसपे पैबंद ही पैबंद होते हैं। तो वो जैसे अब यहाँ पे मजमा है, बैठे हैं आप लोग, तो किसी के कपड़े ऐसे हों जो सबसे ज़्यादा नामुनासिब हों मुआशरे के एतबार से, यानी कि औरों के बनिस्बत उनके कपड़ों पे सिर्फ पैबंद ही पैबंद लगे हुए हों, तो बताओ वो अपने आप को छुपाएगा नहीं छुपाएगा? वो ऐसी जगह बैठेगा, वो ये सोचेगा कि मेरा जो राज है वो राज रहे, वो छुप छुप के बैठेगा ताकि कोई मुझे न। हुजूर जब तशरीफ़ लाए तो हुजूर की निगाह नबुव्वत ने ऐसे सहाबा देखे जो बड़े गरीब थे और बड़े नादार थे और उनके कपड़ों पे बड़े पैबंद लगे हुए थे। एक साहब उनमें कुरान पढ़ रहे थे, वो इतने मुनहमिक थे तिलावत कलाम मजीद में कि अल्लाह के कलाम की तिलावत सुनने के लिए वो अपने कपड़ों की भी परवाह नहीं करते थे, बस छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हुजूर ने उन सहाबे किराम के दिलों में कुरान की ये मोहब्बत, ये शौक़, ये जज्बा देखा तो मेरे हुजूर की चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर हो गई और हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब सहाबा, तुम औरों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत में जाओगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो ऐ लोगों, तुमसे भी कह रहा हूँ जो नाजरा ख्वाह हैं, भूलना मत कुरान पाक को। इसको सिर्फ रमज़ान की किताब न समझो, ये तो हर महीने की किताब है, हर घंटे की किताब है, हर दिन की किताब है। दिन का आगाज़ ही तिलावत कलाम मजीद से करो और ये आदतें बदलो अपनी। 4-4 बजे सोना, मोबाइल चला चला करके और दिन में 10-10 बजे उठना, ये आदतें बदलो। जल्दी सोया करो और सुबह में तहज्जुद के वक्त बेदार हो जाया करो।
पढ़ा करो, अल्लाह तौफीक दे। नहीं पढ़ पाते तो नमाज फज्र तो भाइयों फ़र्ज़ है, वो तो पढ़ना ही है आपको। पहले नंबर पे कल से जो तुम्हें अपना निज़ामुल औक़ात बनाना, टाइम टेबल बनाना, वो इस तरह से आज ही से, बल्कि अब तो आज लग गई, आज ही से कि फज्र के वक्त उठना है, पहले तहज्जुद की नमाज, उसके बाद नाज़रा ख़्वाह हो तब भी कुरान, हाफिज़ कुरान हो तब भी कुरान पढ़ो। दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे घर पे जाओ, अपने माँ बाप के चेहरे की मोहब्बत से ज़ियारत कर लो। अल्लाह ताला हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप का चेहरे के बदले में हज मबरूर का सवाब, कुरान के बदले में भी सवाब, नमाज के बदले में भी सवाब। अब चौथे नंबर पर तुम करो नाश्ता। ठीक है, यानी पहले क्या क्या काम करना आपको? नमाज। और से बोलिए फज्र की आवाज आए ना, फज्र की। दूसरे नंबर पे कुरान की, और तीसरे नंबर पे माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत। अब चौथे नंबर पे नाश्ता कर लो, वो भी दस्तरख्वान बिछा के, सफाई सुथराई के साथ। घरों का माहौल अच्छा बनाओ, बच्चियां भी तरबियत पाएं, बेटे भी अच्छी तरबियत पाएं, अच्छे संस्कार लेकर के बेटी ससुराल भी जाएगी ना, जहेज का सामान लेके नहीं भी जाए तब भी इज्जत पाएगी। ससुराल वाले कहेंगे क्या हुआ जहेज का सामान नहीं लाई, सीने से लगा के कुरान तो लाई। इसलिए अपने दस्तरख्वान बिछा करके नाश्ता करो, उसके बाद अब जाओ कामकाज पे। 40 दिन फार्मूले पे इस्तेमाल तो करो, इस्लामिक फार्मूला है, जिंदगी में रंग ना आ जाए तो कह देना मुझसे।